वहाँ शेर दिखाया है। वाह 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 वाह, शेर की तस्वीर दिखाई दी है। वाह वाह वाह, निगाहों से छुप कर अगर जाइएगा, निगाहों से छुप कर कहाँ जाइएगा, जहाँ जाइएगा हमें पाइएगा, जहाँ जाइएगा हमें पाइएगा। नहीं खेलना से जुनून की हकीकत, नहीं खेलना से जुनून की हकीकत, नहीं खेलना से जुनून की हकीकत, जुनून की हकीकत समझ लीजिएगा, तो समझाइएगा। समझ लीजिएगा तो समझाइएगा। सितम इश्क में आप आसान न समझे, सितम इश्क में आप आसान न समझे, सितम इश्क में आप आसान न समझे, आसान न समझे, तड़प जाइएगा जो तड़पाएगा, तड़प जाइएगा जो तड़पाएगा। भुलाना हमारा मुबारक मुबारक, भुलाना हमारा मुबारक मुबारक, भुलाना हमारा मुबारक 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 मुबारक, मगर शर्त ये है नया, मगर शर्त ये है नया दाएगा, हमी जब न होंगे तो क्या रहेंगे। होंगे महफिल, हमी जब न होंगे तो क्या रहेंगे महफिल, हमी जब न होंगे तो क्या रहेंगे महफिल, तो क्या रहेंगे महफिल, किसे देख कर आप शर्माइएगा, वाह वाह किसे देख कर आप शर्माइएगा। वाह वाह वाह, मेरा जब बुरा हाल सुन पाइएगा, मेरा जब बुरा हाल सुन पाइएगा, मेरा जब बुरा हाल सुन पाइएगा, सुन पाइएगा, फिरामा चले आइएगा। वाह फिरामा चले आइएगा। और गजल का मक्ता पेश करती हूँ, समाप्त कर रही हूँ। वाह 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 वाह। जुनून की जिगर कोई हद भी है आखिर, जुनून की जिगर कोई हद भी है आखिर, जुनून की जिगर कोई हद भी है आखिर, हद भी है आखिर, कहाँ तक किसी पर सितम ढाइएगा,
तरक्की कर ली, लेकिन टाइम मशीन अब तक सिर्फ एक तस्वुर है। अगर वो टाइम मशीन बन गई होती तो हम उसमें बैठ के देखते कि जिस मुशायरे में जिगर साहब ने ये गज़ल पढ़ी थी वो सिर्फ रईसुल मुतगज़्ज़लीन ही नहीं थे, बल्कि वो सुल्तानुल मुतरन्निमीन भी थे। काश हम उस दौर में पहुंच सकते तो आज ये फैसला करते कि जिगर साहब ने ये गज़ल अच्छी पढ़ी थी कि इस बच्ची ने अच्छी पढ़ी है। अब कुछ मेहमानों की गुलपोशी का, हाँ, वरना देर तक रखे रहेंगे तो जाहिर है कि ये सुखन के फूल तो हैं नहीं कि कभी न मुरझाएं, 100 साल बाद भी वली दकनी ताज़ा है। समझ लीजिएगा तो समझाइएगा। मैं ये अर्ज करना चाहता हूँ सामईन किराम कि आज की ये तकरीब जो हमने स्कूल के तलबा के साथ मुनाकिद की है, इसका एक खास मकसद है। ये दौर हाजिर जिसे लोग मॉडर्न एज कहते हैं, आज लोग अपने माजी को, अपने असलाफ को, अपनी तहजीब को, अपने कल्चर को फरामोश कर चुके हैं और इसके साथ साथ उर्दू जैसी शीरी ज़बान को भी फरामोश करते जा रहे हैं। हमारा मकसद ये था इस प्रोग्राम के इनेकाद का कि हम दौर हाजिर के बच्चों को, नौजवानों को और साथ साथ बुजुर्गों को भी माजी की तरफ ले चले। इसीलिए हमने प्रोग्राम का उन्वान रखा है, आ अब लौट चले। हम चाहते हैं कि हम फिर उसी तहजीब को अपना लें, उसी कल्चर को अपना लें, उसी मेयारी उर्दू ज़बान को, क्लासिकी उर्दू ज़बान को अपना लें जो हर हिंदुस्तानी की शान हुआ करती थी। ये पैगाम देना चाहते हैं हम इस प्रोग्राम के जरिए और ये पैगाम हम इन बच्चों के जरिए आप तक पहुंचाना चाहते हैं। शायद कि तेरे दिल में उतर जाए मेरी बात। सामईन, यहाँ जितने लोग यहाँ बैठे हुए हैं, दिल जो चाहता था कि सबकी खिदमत में गुल पेश किए जाए। बहरहाल ये अशार के गुलहार रंगारंग आपकी खिदमत में पेश होते ही रहे हैं और होते रहेंगे। अब मैं हमारे साथी अशफाक साहब से दरख्वास्त करूंगा कि वो मोहतरम मास्टर रोज़ी साहब की खिदमत में ये गुले मोहब्बत पेश कर रहे हैं। जनाब जाकिर खान जाकिर साहब, उनके बाद जनाब मोहम्मद मुस्तकीम साहब से दरख्वास्त है कि तशरीफ लाएं। मोहम्मद मुस्तकीम साहब, उनकी खिदमत में ये फूल पेश कर रहे हैं जनाब जाकिर साहब। और अब मैं ज़हमत दूंगा जनाब सैयद कामरान साहब को। सैयद कामरान साहब होली अली स्कूल के मैनेजमेंट, उनकी खिदमत में जाकिर साहब फूल पेश कर रहे हैं। मस्तान पटेल साहब को मैं यहाँ आने की जहमत दूंगा। ये वो शख्सियात हैं जिनके ताउन से हम इस प्रोग्राम का इनेकाद करने में कामयाब हुए या नहीं, ये फैसला तो आप करेंगे, लेकिन हमने प्रोग्राम का इनेकाद इनके ताउन से किया है। जमील अनवर साहब को मैं जहमत दूंगा यहाँ आने की। जमील अनवर साहब, जनाब अब्दुल हमीद साहब, साबिक हेड मास्टर जनाब अब्दुल हमीद साहब बराए करम यहाँ तशरीफ लाएं। जनाब जमील साहब, जनाब मोमिन समीर साहब, जनाब मोमिन समीर साहब, जनाब मोमिन समीर साहब,
और अब ये इस अकबाले सेंटर जहाँ ये मुशायरा मुनक़िद हो रहा है, इसके सदर जनाब साजिद साहब से दरख्वास्त है कि बराए करें, या साजिद साहब अगर नहीं है मौजूद, हमारे यहाँ भी देखिए वली दखनी मीर मीनाई मौजूद नहीं है, मगर उनका किरदार मौजूद है। तो जनाब साजिद साहब का किरदार जिसने अदा किया है आज इस प्रोग्राम के इनेकाद में, उनके नुमाइंदे, उनसे दरख्वास्त करूँ कि वो तशरीफ लाएँ। जनाब अशफाक साहब। और मौजूद हाज़रीन, अब जनाब हाफिज निसार अहमद साहब, हाफिज निसार अहमद साहब तशरीफ लाइए। और अब मैं मेरे साथी बड़े अच्छे शायर हैं उर्दू के, जनाब जाकिर खान जाकिर साहब जी, इस फूल को कबूल करने की जहमत का वारा फरमाएं और शर्फ कबूलियत अता करें। और अब मौजूद हाज़रीन, आज मुझे वाकई मेरा माजी याद आ गया, इसलिए याद आ गया कि मेरी तालीमी ज़िंदगी, मेरा तालीमी दौर, मेरी शेर व शायरी का दौर जिन दरो दीवार के साए में गुजरा है, उस जगह का नाम है महाराष्ट्र कॉलेज। और महाराष्ट्र कॉलेज से वाबस्ता कोई शख्सियत यहाँ आती है तो मैं एक पस मंज़र में खो जाता हूँ। मुझे बड़ी खुशी हो रही है कि महाराष्ट्र कॉलेज के, और खुशी की बात खुशी इसलिए भी दोबारा हो गई कि उर्दू ही के प्रोफेसर जनाब आलम नदवी साहब यहाँ तशरीफ फरमा है। वाकई इनके अंदर उर्दू का एक आलम समाया हुआ है। जिस तरह महाराष्ट्र कॉलेज में हमारे असातिज़ा ने उर्दू में हमारी तरबियत की, आलम नदवी साहब आज महाराष्ट्र कॉलेज के जो मुंबई का बड़ा अच्छा अदबी मरकज़ है, वहाँ के तलबा की तालीम तरबियत के फ़राइज़ अंजाम दे रहे हैं। इसके साथ साथ आपको बता दूं कि तकरीबन 25 साल से मैं आलम नदवी साहब के मज़ामीन अखबारात में पढ़ता रहा हूँ। सियासी मज़ामीन भी आप लिखते हैं, सहाफ़त से भी आपका ताल्लुक़ है। गोया ये कहना चाहिए कि ये दो धारी तलवार है, कभी अदब से वार करती है, कभी सहाफ़त से वार करती है। मैं आलम नदवी साहब की आमद पर उनका इस्तकबाल करता हूँ और उनका शुक्रिया अदा करता हूँ, और ये तवक्को करता हूँ कि मैं जिस कॉलेज का शागिर्द हूँ उस कॉलेज के प्रोफेसर यहाँ आए हैं। मुझे उम्मीद है कि इस शागिर्द के लिए ही सही, आइंदा भी जब हम अपने बच्चों को लेकर इस तरह के प्रोग्राम का इनेकाद करेंगे तो आलम नदवी साहब इंशाअल्लाह तशरीफ लाएंगे, मुझे बहुत उम्मीद है। और अब मैं अगर एक शख्सियत का शुक्रिया ना अदा करूं तो मैं समझता हूं कि मैं ये समझता हूं कि अगर मैंने उनका शुक्रिया ना अदा किया तो मेरी शख्सियत जो है वो एक नामुकम्मल सी हो जाएगी कि मैं ऐसे आदमी को ना जानूं और ना पहचानूं। सबसे कीमती चीज़ जो हमें अल्लाह ने अता की है वो है अक्ल और शऊर। अक्ल और शऊर, और अल्लाह ताला ने शिवाजी नगर को अगर शऊर अता कर दिया तो इससे बड़ी बात क्या है। और ये शऊर साहब ही है जिन्होंने हमें ये शऊर दिया कि हम शेर और सुखन की ऐसी महफिल का इनेकाद करें। शऊर साहब की शीरी बयानी और शेर और सुखन की महफिल में जनाब शऊर आज़मी साहब से, शऊर भी और आज़मी भी है, जाहिर है कि अजीम शख्सियत है, तो मैं शऊर आज़मी साहब को अपने हाथों से फूल पेश करने की सादत हासिल करने जा रहा हूँ। मैं आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। शऊर आज़मी साहब ने एक बात कह दी थी अभी दौरान गुफ्तगू कि मैं 61 साल का हो गया हूँ। मुझे ज़रा सा सदमा हुआ, लेकिन शऊर साहब इंशाअल्लाह अगर आप उर्दू की खिदमत करते रहे तो 61 साल और आप यहाँ मुशायरे में तशरीफ लाएंगे। सामईन किराम, मैं ये जानता हूँ कि हमने जो नन्ही छोटी सी कोशिश की है अपने बच्चों में उर्दू ज़बान और अदब का ज़ौक़ पैदा करने की, क्लासिकी उर्दू ज़बान को ज़िंदा करने की, मैं ये समझता हूँ कि
हमारी इस खिदमत को खुदावंद कुद्दूस ज़रूर कबूल फरमाएगा, क्योंकि हम मुसलमानों की तरक्की का दारोमदार उर्दू ज़बान पर ही है। हाँ, चलते चलते मैं एक और ऐलान कर दूँ हस्ब मौका, वो ये कि अगला प्रोग्राम जनाब शऊर साहब की तवज्जो चाहूँगा, शऊर आज़मी साहब की तवज्जो चाहूँगा कि ये तो पहला प्रोग्राम है, इब्तिदाई इश्क है रोता है क्या, आगे आगे देखिए होता है क्या। आगे हम जो प्रोग्राम करने जा रहे हैं वो अनकरीब दिसंबर के आखिरी महीने में होगा और वो प्रोग्राम होगा महफिल गज़ल सराई। जी हाँ, साजिंदों के साथ साज भी होगा, आवाज़ भी होगी, सुर भी होगा, लय भी होगी और उस्ताद शोरा के क्लासिकी शोरा के कलाम इंशाअल्लाह यही तलबा गाएंगे। गज़ल सराई का अगला प्रोग्राम हम करने वाले हैं इसी सेंटर में दिसंबर के आखिरी हफ्ते में, और उसके लिए मैं आप सबको पेशगी दावत देता हूँ। उस प्रोग्राम का मकसद भी हमारा यही है कि जो क्लासिकल संगीत है, क्लासिकल संगीत जो है उसको हम फरामोश कर चुके हैं। क्लासिकल संगीत क्या है, क्लासिकी गज़ल क्या है, उसके गाने का अंदाज क्या है, हम उसी दौर में आपको ले चलना चाहेंगे, हम उसी शाही दरबार में आपको ले जाना चाहते हैं। अनकरीब एक महीने बाद वो प्रोग्राम मुनक्किद होगा, आप सबको उसके लिए भी पेशगी दावत है। उम्मीद है कि आप ज़रूर तशरीफ लाएंगे, इसलिए कि अगर आप न भी आना चाहेंगे तो आपका दिल आपको खींच लाएगा। बहरहाल मैं वक्त को मद्देनजर रखते हुए आप और वो खुद बहुत बड़े जागीरदार खानदान का था, लेकिन आज़ादी के लिए उसने पूरे मुल्क को उभारा। मेरी मुराद है शब्बीर हुसैन खां जोश मलिहाबादी। अब देखते हैं कि इस पुरजोश शायर के किरदार में जनाब फिदा हुसैन साहब आपके सामने तशरीफ किस तरह लाते हैं। जोश मलिहाबादी। अरे भाई वाह खान साहब, लेकिन थोड़ा मोटा होना, जिम विम जाने की ज़रूरत है, बाकी तो सब कुछ ठीक है। बहुत अच्छी तरह होने की तरह शेरवानी उरवानी आपने पहनी है माशाल्लाह, लेकिन मशवरे दे के हट गए अहबाब। अरे भी मिसरा स्मार्ट है, क्या क़यामत थी, क्या क़यामत थी सब्र की तलकीन, क्या क़यामत थी सब्र की तलकीन। और भी रूह हो गई बेताब, और भी रूह हो गई बेताब। हाँ हाँ, असर अब हुआ मोहब्बत का, हाँ असर अब हुआ मोहब्बत का। हमसे आने लगा है उनको हिजाब, हमसे आने लगा है उनको हिजाब। शब जो बैठे वो मेरे पहलू में, जो बैठे वो मेरे पहलू में, शब जो बैठे वो मेरे पहलू में। मुस्कुराने लगी शबे महताब, मुस्कुराने लगी शबे महताब। गज़ल का मक्ता पेश करता हूँ, समझ में। जोश जोश खिलती थी जिनसे दिल की कली, जोश खिलती थी जिनसे दिल की कली। कैसे वो लोग हो गए नायाब, कैसे वो लोग हो गए नायाब। शुक्रिया। गज़ल का मतलब आपकी पहले खिदमत समात फरमाए। दिल को थामे हुए हाथों से जो हम बैठे हैं, दिल को थामे हुए हाथों से जो हम बैठे हैं, सारी दुनिया का समेटे सारी दुनिया का समेटे हुए गम बैठे हैं। क्या वो समझेंगे ज़माने के नशेबोर फराज़, क्या वो समझेंगे ज़माने के
दुनिया का अपने दिल की है खलिश औरों पे इल्जाम ही क्या, अपने दिल की है खलिश औरों पे इल्जाम ही क्या, खुद चुभोए हुए हम नश्तारे गम बैठे हैं, खुद चुभोए हुए हम नश्तारे गम बैठे हैं, सारी दुनिया का समेटे हुए गम बैठे हैं। और ये गजल का मकड़ा बतौर खास आप सभी के लिए गौर फरमाएं। दुल्हे मजनूं के खरीदार काब मुस्लिम, दुल्हे मजनूं के खरीदार काब मुस्लिम, हाथ पर हाथ धरे ले कलम बैठे हैं, हाथ पर हाथ धरे ले कलम बैठे हैं, दिल को थामे हुए हाथों से जो हम बैठे हैं, सारी दुनिया का समेटे हुए गम बैठे हैं, सारी दुनिया का समेटे हुए गम बैठे हैं। जी बहुत शुक्रिया। वाह, ये थे नवी जमात के तालिब इल्म मोमिन मोहम्मद शादाब। अब ये जिसे तरक्की पसंद न होते हुए भी तरक्की पसंद कहा गया, सिर्फ इसलिए कि वो भी उस भीड़ में शामिल था, वरना हकीकतन तो फैज़ अहमद फैज़ बड़ा रूहानी शायर था। मैं फैज़ अहमद फैज़ के किरदार के सामने आपके सामने खान फैसल जो 10वीं जमात के अभी तालिब इल्म हैं, ये फैज़ अहमद फैज़ के किरदार में सदर साहब की इजाज़त चाहता हूँ। रंग पैराहन का खुशबू जुल्फ लहराने का नाम, रंग पैराहन का खुशबू जुल्फ लहराने का नाम, रंग पैराहन का खुशबू जुल्फ लहराने का नाम, मौसमे गुल है, मौसमे गुल तुम्हारे बाम पर आने का नाम, मौसमे गुल है तुम्हारे बाम पर आने का नाम। दोस्तों उस चश्मो लब की कुछ कहो जिसके बगैर, दोस्तों उस चश्मो लब की कुछ कहो जिसके बगैर गुलसिता की बात रंगी गई ना मैं खाने का नाम, गुलसिता की बात रंगी गए ना मैं खाने का नाम। और फिर नजर में फूल महके, फिर नजर में फूल महके दिल में फिर शमए जली, फिर नजर में फूल महके दिल में फिर शमए जली, फिर तसव्वुर ने लिया उस बज़्म में जाने का नाम, और फिर तसव्वुर ने लिया उस बज़्म में जाने का नाम। और ये भी शेर बतौर खास समाज फरमाएं कि अब किसी लैला को भी इकरारे महबूबी लगी, कि अब किसी लैला को भी इकरारे महबूबी लगी, इन दिनों बदनाम है हर एक दीवाने का नाम, इन दिनों बदनाम है हर एक दीवाने का नाम। जी शुक्रिया। और हमसे कहते हैं चमन वाले गरीबान चमन, हमसे कहते हैं चमन वाले गरीबान चमन, तुम कोई अच्छा सा रख लो अपने वीराने का नाम,
तुम कोई अच्छा सा रख लो अपने वीराने का नाम। और इस गज़ल का मक्ता हाजिर है, समाज फरमाए। फैज़ उनको है तक़ाज़ाए वफ़ा हमसे जिने, फैज़ उनको है तक़ाज़ाए वफ़ा हमसे जिने, आशना के नाम से प्यारा है बेगाने का नाम, आशना के नाम से प्यारा है बेगाने का नाम। जी शुक्रिया। अलम भाई, जब मैं कॉलेज में था, वहीं महाराष्ट्र कॉलेज में 4th फ्लोर पर एक छोटा सा मुशायरा, ये हंसी ये तहक़ों का सिलसिला, ये एक्चुअली मुज़फ़्फ़र शाहजहाँपुरी का मिसरा है। ये तबस्सुम ये हंसी ये तहक़ों का सिलसिला, गोली दरना तोप छुटना बम के फट जाने का नाम। अब ये वो शायर जिसने कहा था कि ऐ मौजे वाला उनको भी ज़रा 2-4 पकड़े हल्के से, कुछ लोग अभी साहिल पे खड़े तूफान का नज़ारा करते हैं। नई एक तरक्की पसंद शायर मोइन एहसन जज़्बी, और उनकी नुमाइंदगी कर रही है शेख सबा परवीन। आदाब। मजलिस सदर से गज़ल की शुरुआत होने की इजाज़त चाहती हूँ। गज़ल का मतलब पेश कर रही हूँ, समाअत फरमाइए। मरने की दुआएं क्यों मांगो, जीने की तमन्ना कौन करे। मरने की दुआएं क्यों मांगो, जीने की तमन्ना कौन करे। ये दुनिया हो या वो दुनिया, अब ख्वाहिश दुनिया कौन करे। मरने की दुआएं क्यों मांगो, जीने की तमन्ना कौन करे। ये शेर पेश कर रही हूँ, समाअत फरमाइए। जब कश्ती साबितो सालिम थी, साहिल की तमन्ना किसको थी। जब कश्ती साबितो सालिम थी, साहिल की तमन्ना किसको थी। अब ऐसी शिकस्ता कश्ती पर, अब ऐसी शिकस्ता कश्ती